अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 8th क्लास के जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हो गए ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग कि आपने इन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन याद कर लें। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स इनके बारे में बताऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर्स हैं उस चैप्टर के रिलेटेड, उनके बारे में देखेंगे। और उसके अलावा जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। सो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जैसे कि हमारे पास यूनिट नंबर 1 आ गया, टॉलरेंस ऑफ द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चैप्टर में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है आपका ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग वो है पैराग्राफ नंबर 2, जिसके स्टार्ट हो रहा है दी रसूल अल्लाह से स्टार्ट हो रहा है और रेफ्यूज इन द हाउसेज, इन हिज हाउसेज। एंड क्वेश्चन नंबर जो ट्रांसलेशन आपकी है इंपॉर्टेंट वो पैराग्राफ नंबर 4 भी है आपका इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये ग्रोसरी आ गई, ग्रोसरी में मतलब वर्ड्स मीनिंग आ गई डिफरेंट। हर स्कूल्स में वर्ड्स मीनिंग जो है डिफरेंट वे में करवाए जाते हैं, कुछ में सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग करवाए जाते हैं, कुछ में ये ग्रोसरी याद करवाई जाती है और कुछ स्कूल्स में वर्ड्स मीनिंग उर्दू के करवाए जाते हैं कि उर्दू के वर्ड्स मीनिंग लर्न करें। सो इनको बेस्ट याद करने का तरीका ये है कि जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो ट्रांसलेशन के साथ जो छोटे छोटे अल्फाज होते हैं उनके साथ मीनिंग्स लिखते जाया करें और मतलब हो सके तो उसी टाइम याद कर लिया करें ताकि आपके लिए फ्यूचर के लिए भी ईजी रहे, मतलब पेपर के टाइम आपको मुश्किल ना रहे उसको याद करने में। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन आंसर। जो आपका क्वेश्चन आंसर पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका पेपर में आ सकता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ रसूल अल्लाह एंड व्हाट डिड हजरत जिब्रील आस्क्ड द रसूल अल्लाह when he was ill treated by the people of Taif। ये भी आप कह सकते हैं व्हाट डिड द हजरत अनस बिन मालिक से अबाउट द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स एमसीक्यूज आपके जैसे भी चैप्टर्स में दिए जाते हैं उनको साथ साथ याद क्या करें। ये आपके पेपर में आते हैं और मतलब ये एक तरह से वो मार्क्स होते हैं जिसमें आपका कोई भी नंबर ना कट हो। सो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 2 आ गया अ ग्रेट विचू। अ ग्रेट विचू इस स्टोरी में जो आपके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं वो हमारे पास ये आ गया द ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर। यहाँ से लेकर आपका ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और उसके अलावा हमारे पास जो पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है द फार्मर फेल्ट गिल्टी एंड अपोलोजाइज, ये आपका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इसके क्वेश्चन आंसर्स आ गए। क्वेश्चन आंसर में जो इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु नॉक्ड फर्स्ट एट द डोर इन द स्टॉर्मी नाइट। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई डिड द ओल्ड मैन नॉट रिफ्यूज टू गिव शेल्टर टू एनीवन। उसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाई डिड द पीपल हैव टू स्टैंड द होल नाइट इन द हार्ट। ये हमारे पास 3 इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके अलावा हमारे पास एमसीक्यूज आ गए। एमसीक्यूज जो हैं वो सारे आपने करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 3 आ गया द ट्विंस। इस यूनिट में हमारे पास मतलब ये वैसे ही आपकी पोइम है और इसमें जो मोस्टली होता है कि कुछ स्कूल्स में समरी करवाई जाती है इसकी पोइम्स की। तो जैसे आप मतलब जो समरी आपको करवाई जाए या मतलब जिन भी पोइम्स के करवाए जाए उनको याद कर लीजिएगा। उसके अलावा आपकी समरी में हो सकता है कि चॉइसेस आए कि दोनों में से कोई सी एक, मतलब जैसे भी आपके पूरे चैप्टर्स में कोई सी भी 2, मोस्टली स्कूल्स में कोई सी 2 समरीज करवाई जाती है ताकि बच्चे को चॉइस दे सकें। सो नेक्स्ट हमारे पास आगे क्वेश्चन आंसर। जो आपके इस पोइम में क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5, ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास यूनिट नंबर 4 आ गया लेट्स मेक आवर रोड सेफर। इसमें हमारे पास जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है वो है पैराग्राफ नंबर 3 जो कि द रिसर्चर से स्टार्ट हो रहा है। और उसके अलावा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट वाला आ सकता है वो है वायोलेटिंग लेन डिसिप्लिन। ये भी आपका पैराग्राफ आ सकता है पेपर में। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आगे क्वेश्चन आंसर्स। जो इसके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है वो है राइट 5 कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट, क्वेश्चन नंबर 1। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द लेन एंड व्हाट शुड वी डू टू चेंज द लेन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन वेयरिंग अ हेलमेट इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। ये आपके तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 5 आ गया हजरत उमर रजी तआला अन्हा। यूनिट नंबर 5 में आपके जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग वो है पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 5। ये 2 पैराग्राफ आपके ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ए पार्ट आपका आ सकता है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द टेक्स्ट हजरत उमर रजी तआला अन्हा। और ये भी बहुत कम 20% चांसेस है कि ये आए, ये बहुत कम आपका आएगा। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास अगला चैप्टर आ गया यूनिट नंबर 6 स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। और इस चैप्टर में जो आपके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं वो है पैराग्राफ नंबर 4,
उसके अलावा पैराग्राफ नंबर 5 भी आपका इम्पोर्टेंट है जो कि आ सकता है पेपर में। पैराग्राफ नंबर 7 भी आपका आ सकता है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मीन बाय द स्पोर्ट्स इज competitive, and question number 4, explain the statement of brain G dot in your words, and question number 1 भी आपका important है, what are the key value that young people learn from sports। तो ये 3 क्वेश्चन आपके इस यूनिट के अंदर important है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 हमारे पास है द अर्थ स्पीक। इस यूनिट में जो आपकी पोइम है बेसिकली, और इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि हैं व्हाट आर द चेंजेस बोर्ड इन द ईच सीजन एज द अर्थ हैज टोल्ड। उसके अलावा हमारे पास हाउ कैन वी यूज ईच सीजन वाइसली एंड काइंडली, ये आपका पेपर में आ सकता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 8, सेटलिंग द क्वेरल। सेटलिंग द क्वेरल, इसमें आपके जो मेनली ये वहाँ पे हमारे पास पोइम की फॉर्म में गिवन है। इसमें जो आपके पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है वो है पैराग्राफ नंबर 4। और ये पैराग्राफ नंबर 4 ज़रूरी नहीं है कि ये सारे का सारा है, ये इनमें से कई से भी वो 5 to 6 लाइन्स दे सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 भी आपका इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, हाउ वाज हारून फाइटिंग विद सलमान, एंड क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक द डिसीजन वाज फेयर, एक्सप्लेन द रीजन, एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड द हारून एंड सलमान बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यूरिंग द क्वारल। सो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 9 आ गया, माउंटेनरी। इस यूनिट में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो है पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनमें से आपके पेपर में आ सकते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 10 आ गया, डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर में आपके जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है वो है पैराग्राफ नंबर 2 एंड 3। ये आपके दोनों जो पैराग्राफ्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनमें से पैराग्राफ में से आ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर फार्मर्स आर बैकबोन इन सोसाइटी, एंड क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी कंट्रीज प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द एनिमल फादर हैव टू बम्प क्रॉप एवरी ईयर। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जिन पे टिक किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ गए यूनिट नंबर 11, गिव टू योर कंट्री। गिव टू योर कंट्री, इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट मतलब ये आपके आ गया। इसके अलावा पोइम आ गई और इसकी समरी भी आपकी आ सकती है पेपर में। जो क्वेश्चन आंसर्स इसके इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू वी ओ द डेब्ट इन आवर कंट्री टू आवर कंट्री, एंड हाउ डू यू वांट टू सर्व योर कंट्री। ये आपके दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 12, ट्रीज प्लांटेशन। ट्रीज प्लांटेशन में जो आपके पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो ये लेटर की तरह गिवन है लेकिन इसमें मतलब पैराग्राफ की फॉर्म में ये आपका आ सकता है कि ये जैसे डायलॉग की तरह गिवन होता है, ये आपका वैसे है। लेकिन यहाँ पे इसमें आपका मतलब थोड़ा सा पैराग्राफ इस यहाँ से भी वो पेपर में ले सकते हैं, जैसे कि एंड द नेक्स्ट ईयर यहाँ से स्टार्ट हो गया और ये आपका एंड हुआ यहाँ पर। सो इसमें जो क्वेश्चन आंसर आपके इंपॉर्टेंट हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द स्टूडेंट्स प्लांट सैपलिंग, एंड क्वेश्चन नंबर 8, डू यू लाइक द प्लांटिंग एंड वाई, और क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द राइटर ऑफ द डायरी। ये आपके तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स इसमें आपके मतलब तमाम चैप्टर्स के अंदर जो एक्सरसाइज की चीज़ें गिवन होती हैं, एमसीक्यूज हो गए, फिलिप्स होगी या वर्ड्स मीनिंग हो गया, वो भी साथ साथ याद करते रहिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू पेपर। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।